आवाज जा रही है बेटा? Yes, sir. ठीक, नाउ Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Enthalpy of solution. Good morning, sir. Good morning. Enthalpy of solution, that is delta Morning, sir. solution. Good morning सभी को. तो enthalpy of solution, okay, means कि जब किसी भी सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में बेटा डिजॉल्व करते हो, उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है या जो एनर्जी आपको लगानी पड़े, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक ना. किसी मटेरियल को डिजॉल्व करने के लिए हो सकता है आपको एनर्जी लगानी पड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी रिलीज होती हो. बट आगे हम पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हमको एनर्जी लगानी ही पड़ती है. ओके, जनरली डिसोल्यूशन प्रोसेस इंडोथर्मिक होती है बट एक्सोथर्मिक भी होती है. हम उसके बारे में थोड़ा और आगे आपको बताएंगे. बट द एंथैल्पी चेंज हम उसको रिक्वायर्ड या एडेड या रिलीज और इवॉल्व के बजाय क्या वर्ड यूज करेंगे? एंथैल्पी चेंज. यानी चाहे वो निकले और चाहे हमको लगाना पड़े, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? द एंथैल्पी चेंज बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट in the given specified amount of solvent. Once again, the enthalpy change by dissolving 1 mole of solute in the specified volume of solvent. अब आगे लिखना चाहो तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये ऑलवेज यही होता है जब आप एटमॉस्फेरिक कंडीशन में करोगे या कोई एक्सटर्नल उसमें टेम्परेचर या प्रेशर नहीं लगाओगे, और लगाया भी नहीं जाता है अलग से, जब आवश्यकता पड़ती है तब हम उसको लगाते हैं. तो जनरली जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पर लिखा जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. भी नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि हम आगे उन चीज़ों में कैसे चेंज करते हैं या उनकी आवश्यकता पड़ेगी, टेम्परेचर लगाना है कि नहीं लगाना है, ये सब चीज़ें क्या होगा बेटा कंडीशन के अनुसार होती हैं. फिलहाल जनरली जो डेफिनेशन दी जाती है वो कांस्टेंट कंडीशन में दिया जाता है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. तो क्या बताओगे? द एंथैल्पी चेंज बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन द स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज standard enthalpy of solution or simply enthalpy of solution. ओके, ये तो रहा सामान्य सा. लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो वाटर को सॉल्वेंट ले लोगे बेटा, तो वाटर अगर सॉल्वेंट है तो वाटर को पढ़े होगे पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं. पोलर सॉल्वेंट नाम सुने हो? हेलो, पोलर सॉल्वेंट नाम सुने हो आप लोग? No, sir. No, sir. No, sir. No. कोई यस कह रहा है No. क्या? आवाज कम आ रही थी. हेलो, सुनाई नहीं दे रहा. किसका? पोलर सॉल्वेंट का मतलब आप लोग समझते हो? रुको भाई, वॉल्यूम देखा जाए. रुको, वॉल्यूम तेज कर देते हैं. अब आवाज जा रही है? हेलो, पोलर सॉल्वेंट. No, sir. अब तो आवाज आ रही है ना? आ रही है सर. ठीक है प्रॉब्लम सर. हो गई. यस सर, आ रही है सर. जैसे यहाँ पर देखो बेटा, बेंजीन मान लो आपका है, तो बेंजीन कैसा है? इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नहीं बनेगा. लेकिन H2O हो तो H2O में क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव बनता है कि नहीं बनता है? Yes, sir. यस सर. वाटर को इसीलिए वाटर को पोलर सॉल्वेंट कहेंगे, यानी जिसमें डाइपोल होता हो, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होते हो. जबकि बेंजीन है, ईथर है, ये सभी क्या होते हैं? इनमें कोई पोल नहीं होता, यानी इनमें डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं होता, या आयनिक नेचर के नहीं होते हैं आप कह सकते हो. तो इनको क्या बोलोगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट. ओके, जैसे डीजल पेट्रोल होता है, ये कैसा हुआ? नॉन पोलर हुआ.
लेकिन वाटर है कैसा हुआ, पोलर हुआ। ठीक, वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट होता है, और किसी चीज को डिजॉल्व करने में सीधा सा रूल जान लो, लाइक डिजॉल्व्स लाइक होता है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक माने नेचर सेम होगा तो डिजॉल्व करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एक दिन याद हो, पहले भी मैंने बताया था, जैसे अगर आयनिक कंपाउंड है तो वाटर में डिजॉल्व होगा, अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर वाले में, जैसे एल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, उन सब में डिजॉल्व होगा। जैसे आप केरोसिन ऑयल को पानी में अगर डिजॉल्व करोगे तो क्या डिजॉल्व होता है? नो बोलो। सर। No, नहीं sir. होगा, No, sir. नहीं होगा। अगर आप डीजल को एक दिन थोड़ा सा लेना, पेट्रोल को चाहे पानी में डालना, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा वाटर में। क्यों? क्योंकि डीजल या पेट्रोल नॉन पोलर है और वाटर आपका पोलर नेचर का है। तो जब तक दोनों का नेचर सेम नहीं होगा तब तक डी सोल्यूशन नहीं होता है। अब समझे? यस सर। Yes, sir. अब देखो बेटा, तो अभी फिलहाल हम किसकी बात करेंगे? आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करने के लिए पोलर की ही डिस्कशन दिया गया है बुक में। हम अदर के बारे में बात करेंगे, पहले बुक में जो दिया है उसके बारे में जान लो। अगर हम आयनिक कंपाउंड को बेटा डिजॉल्व करते हैं वाटर में, उसमें क्या चेंज आएगा? देखो जो बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग, जैसे A+B- आयनिक कंपाउंड है, ये हमारा सॉलिड है, इसको पहले क्या होता है, ब्रेक होता है, ये क्या चेंज हो गया, A+ एंड B-। इसमें जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलोगे? लैटिस एंथैल्पी। कोई दिक्कत? अब क्या होता है कि जो A+ है और प्लस B- है, ये एक्वस मीन्स होता है वाटर, एक्वा मीन्स वाटर होता है बेटा। वाटर के प्रेजेंस में जब जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, A+ एक्वस एंड B- एक्वस। तो सॉल्यूशन में जब डिजॉल्व करोगे तो A+ और B- आयन रहेंगे, और यहाँ पर एक्वस मीडियम में यानी वाटर के साथ यहाँ पर जुड़े हैं, इसमें जो एनर्जी होगी उसको क्या बोलोगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी। याद है, पढ़े हो? हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो लैटिस एंथैल्पी, तो लैटिस एंथैल्पी क्या होती है बेटा? ये पॉजिटिव होती है, यानी प्रोसेस कैसी हुई, इंडोथर्मिक होती है। ठीक, यानी इसमें एनर्जी लगाना पड़ेगा लैटिस को ब्रेक करने के लिए। पढ़े हो लैटिस एंथैल्पी, याद है ना? Yes, लेकिन sir. जब हाइड्रेशन होता है आयन का, तो आयन स्टेबलाइज होते हैं, और इसीलिए इसमें से एनर्जी निकलती है, निगेटिव होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। यानी ये प्रोसेस कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। ठीक, यानी और इसलिए इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है बेटा, दिस इज द सम ऑफ दीज टू, दैट इज, बोलो, लैटिस इंथैल्पी और प्लस, बोलो, हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन। इन दोनों का सम क्या कहलाता है, इंथैल्पी ऑफ। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे एक एग्जांपल आपको दें जिसका तुम पढ़े हो, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगर NaCl का तुम ले लो तो NaCl की लैटिस एंथैल्पी कितना पढ़े हो, 788 किलो जूल पर मोल। 788। पढ़े हो ना? यस सर, यस सर। हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसकी मैं कैलकुलेटेड वैल्यू आपको बता रहा हूं, क्या होता है, -784 किलो जूल पर मोल। यानी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया, +4 किलो जूल पर मोल। मोल। ये पॉइंट समझ में? यस सर। सॉरी, यस बेटा। तो देखो इसमें क्या गया, 4 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि NaCl का जो डी सोल्यूशन है, NaCl का इंथैल्पी ऑफ जो सोल्यूशन है, NaCl को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें, चाहे जिस रूप में कह लो,
तो क्या होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, यानी NaCl को डिजॉल्व करने के लिए हमको 4 किलो जूल एनर्जी पर मोल क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। यानी कि जो यहाँ पर NaCl को डिजॉल्व करने की प्रोसेस हुई, ये कैसी प्रोसेस हुई, इंडोथर्मिक हुई, इंडोथर्म। है ना। और एक चीज आप जान लो बेटा, जब आयनिक कंपाउंड को, एक्सेप्शन छोड़ दो, एक्सेप्शन हम आपको आगे क्लास में बताएंगे, जब 12 में मिलोगे तो वहां बहुत ज्यादा डिटेल है, वहां लेंगे, बट एक्सेप्शन को छोड़ दो तो जनरल केस में 9th में भी तुम पढ़े हो, क्या होता है, द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज ऑलवेज इंडोथर्मिक इन नेचर। यानी किसी मटेरियल को अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है, लगानी पड़। ठीक ना। किसी आयनिक कंपाउंड Yes, को sir. जब वाटर में डिजॉल्व करते हो तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक ना। अच्छा एक चीज और जान लो बेटा, ये यहां पर लैटिस एंथैल्पी इसकी क्या है, 788 है, हाइड्रेशन एंथैल्पी -784 है। तो यहां पर एक चीज और देखो कि लैटिस एंथैल्पी इसकी ज्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, लेस है, और इसीलिए डिफरेंस के बराबर एनर्जी अगर हम लगा देंगे तो हमारा NaCl या सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। इतनी एनर्जी हमको Yes, लगानी sir. पड़ेगी। अब समझा। Yeah. एक चीज और देखो बेटा, ठीक, अब एक चीज इसमें जान लो बेटा, यानी कि किसी चीज को डिजॉल्व करने के लिए यहां पर देखो बेटा, ऐसे जान लो कि कंडीशन देखो, इफ, पहला कंडीशन, इफ लैटिस एंथैल्पी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। आगे हम डिटेल आपको बताएंगे कि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, बट अभी आप जान लो कि हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, कैसे होगी, वो हम थोड़ी देर बाद बता रहे हैं, बट अभी आप जान लो, अगर लैटिस एंथैल्पी बेटा ज्यादा हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो, लेकिन थोड़ी बारी कम है तो क्या करोगे, हीट करके डिजॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा है तो सॉल्यूट क्या होगा, बोलो, सॉल्यूट विल नॉट डिजॉल्व होगा। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, तो सॉल्यूट वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे कल मैं बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट यानी पत्थर है, उसको पानी में डिजॉल्व करो तो डिजॉल्व होगा, No, sir. नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की लैटिस एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है, याद है ना। और कैल्शियम कार्बोनेट की लैटिस एंथैल्पी जो है 1206 किलो जूल पर मोल, निकाले थे ना पहले, याद है ना, काफी अधिक थी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में। लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जान लो, अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, अगर थोड़ी बारी कम है जैसे NaCl में, तो आप हीट करके डिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हुई तो वो डिजॉल्व नहीं होता है। दूसरा जान लो, अगर लैटिस एंथैल्पी लेस देन हाइड्रेशन एंथैल्पी है, यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है और लैटिस एंथैल्पी कम है, तो क्या होगा, इजिली डिजॉल्व हो जाएगा। अब समझे ये क्यों होता है, इसका रीजन थोड़ा मैं बता रहा हूं 2 मिनट बाद, बट इतना है जान लो, लैटिस एंथैल्पी अगर ज्यादा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है तो डिजॉल्व नहीं होता है कोई मटेरियल। लैटिस एंथैल्पी कम हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो, तो आसानी से मटेरियल डिजॉल्व हो जाता है, ठीक ना, समझ में। इस चीज को अगर आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहो, मिटा दें, इस चीज को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हटाएं, Yes, sir. देखो बेटा, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे AB आयनिक कंपाउंड हुआ और इसको आपने क्या किया, एक्वस यानी वाटर में किया, और ये सीधा क्या बन गया, A+ एक्वस एंड B- एक्वस, और ये जो हुआ ये इसका क्या हो जाएगा,
इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। होगा कि नहीं होगा? अब इसी को दोनों को ऐड कर दो, किसको? लैटिस इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी को। एक डायरेक्ट आप लिख सकते हो इस रूप में कि हमने आयनिक कंपाउंड लिया A प्लस बी माइनस को, वाटर में डिजॉल्व किया और ये डिजॉल्व हो करके A प्लस और B माइनस आयन में चेंज हुआ एक्वस में। ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एक स्टेप में लिख सकते हो। इसी को आप जैसे 2 स्टेप में लिखे थे ऐसे बता सकते हो। कैसे? ये AB क्या होगा? पहले A प्लस बी माइनस, AB पहले ब्रेक होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? A प्लस एंड B माइनस में। ये जो एनर्जी होगी इसको क्या बोलोगे? लैटिस इंथैल्पी। अब समझ में? अब ये AB जो है ये क्या करेगा? देखो AB जो है प्लस एक्वस, इसमें आयन में वाटर जोड़ो, ये इसकी क्या हो जाएगी? हाइड्रेशन इंथैल्पी। और जब हाइड्रेशन करोगे तो फिर से A प्लस और B माइनस एक्वस सॉल्यूशन में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हाइड्रेशन एंथैल्पी आया? डायरेक्ट आप एक्वस में जोड़ दो, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो गया। आप चाहो तो स्टेप वाइज दिखा सकते हो। क्या? AB जो आयनिक कंपाउंड है, लैटिस इंथैल्पी इसकी क्या चेंज की? A प्लस बी माइनस आयन में। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। नो सर, सही आ रही है। थोड़ा नेट चेंज, नेटवर्क देखो बेटा, आवाज तो ठीक होनी चाहिए। आवाज तो फुल है बेटा, थोड़ा नेट अपना चेक कर लो। बफरिंग होने लग रही है। देखो बेटा यहाँ पर इस आपने लिया A प्लस बी माइनस आयन है, वाटर के साथ आपने ऐड किया एक्वस के साथ, हाइड्रेशन इंथैल्पी हुई, फिर से A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस आयन में चेंज हो गया। तो चाहे आप डायरेक्ट एक स्टेप में दिखा दो और चाहे ये दिखा दो कि जब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है उसमें लैटिस इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी दोनों ही रोल प्ले करते हैं, है ना? ये चीज है यहाँ पे। यस सर, अब समझ? यस सर। अब थोड़ा सा आप ये जान लो कि जैसे हमने पहले बताया कि हाइड्रेशन या जो है साल्वेशन वर्ड आएगा, बता रहे हैं, बट पहले जो है कैसे डिजॉल्व होता है मटेरियल, है ना, उसको समझ लो, ठीक ना? देखो जैसे आपने बेटा NaCl लिया, थोड़ा समझ लो, आपने NaCl लिया, ध्यान दो, ये Na है, Cl माइनस है, एक को आप लेके समझो। तो होगा क्या जब इसको आप आवाज जा रही है बेटा? हेलो, आवाज जा रही है बेटा? यस सर। देखो अब देखो Na प्लस Cl माइनस है, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने लिया है। इसमें क्या होगा जब आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो ये कैसे डिजॉल्व होता है उसकी मैकेनिज्म समझो। देखो जैसे होगा क्या, जो Na प्लस आयन है बेटा, सर क्लियर नहीं आ रही है सर सर। सर आपकी वॉइस बहुत बफरिंग हो रही है पीछे से। यस सर। तो बहुत ज्यादा बफरिंग हो रही है। आज ओवर हो लड़ रही है क्या ये आवाज? इको हो रही है। इको प्रोड्यूस हो रहा है सर। सर, आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है। पर साउंड सर नहीं आ रही है सर। वॉइस नहीं आ रही। क्या लोग हैं यार। सर आ ही नहीं रही है कुछ। टेक्निकल प्रॉब्लम। अब नेटवर्क भी हो सकता है बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है बेटा? यस सर। सर आ रही है। यस सर। हेलो, यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक सर, क्लियर है आवाज। हेलो, हाँ देखो बेटा, जैसे आप NaCl को डिजॉल्व करते हो वाटर में, वाटर का क्या होगा, जैसे ये प्लस आयन है और तो क्या होगा बेटा, वो जो है वाटर का OH माइनस आयन और H प्लस आयन, देखो OH माइनस आयन इसको सराउंड करेगा, ठीक, ये OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस,
OH माइनस और H प्लस। दिख रहा है बेटा? बोलो। यस सर। यस सर। देखो, और ये Cl माइनस है। देखो यहां पर क्या हो गया कि Na प्लस को वाटर का कौन सा आयन, OH माइनस आयन सराउंड कर लेता है, ठीक? और Cl माइनस को कौन Yes, करेगा? sir. बोलो। H प्लस OH माइनस, OH H प्लस H प्लस H प्लस OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस एंड। ये दिख रहा है कि नहीं पहले बताओ? देखो इसमें क्या समझो, ये NaCl आयनिक कंपाउंड हुआ, ध्यान दो बेटा। तो वाटर में जब आपने डिजॉल्व किया तो क्या हुआ कि जो आयन होते हैं अपोजिट पोल उसको अपनी ओर क्या करता है, पुल करता है, ठीक ना? पुल। ध्यान दो, जैसे ये जो इसके साथ जुड़ा है ये इसकी क्या है, बोलो। इसी को अगर ये ब्रेक कर दे और दोनों को अलग लेके आ जाए तो डिजॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, ध्यान दो बेटा। NaCl एक दूसरे से जुड़े हैं, इसी को अगर इसी को क्या बोलते हो, लैटिस इसका है कि नहीं है ये? अरे यस सर। अरे Yes, NaCl sir. एक दूसरे से जुड़ा है बेटा, जो जुड़ने की इनकी स्ट्रेंथ है वही तो लैटिस एंथैल्पी होती है। यस सर। Yes, बोलो। sir. तो होता क्या है बेटा, देखो अपोजिट चार्ज वाले पोल वाटर के, जैसे Na प्लस है तो इसको कौन घेरेगा, कौन सराउंड करेगा? OH OH माइनस। OH माइनस और Cl माइनस को माइनस H प्लस। प्लस ठीक ना? H plus. ये दोनों क्या करते हैं बेटा, Na प्लस को वाटर अपनी ओर पुल करता है और Cl माइनस को ये अपनी ओर पुल करता है, ठीक? और यही जो पुल करता है, जिस एनर्जी से पुल करेगा वो इसकी क्या कहलाएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, समझ में आया? और जो ये एक दूसरे से जुड़े हैं वो क्या कहलाती है, लैटिस एंथैल्पी। अब समझ में आया? समझ में आ रहा है बेटा? अब ये बताओ, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो इस लैटिस एंथैल्पी को तोड़ के अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। यस यस सर। सर। तो वही चीज क्या है कि अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी तो क्या होगा, सॉल्यूट इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन यस। अगर Yes, थोड़ी sir. बारी कम है तो क्या करना पड़ता है, हीट करोगे तो इसका लैटिस एंथैल्पी कमजोर कर देगा वो, तब डिजॉल्व होगा, है कि नहीं? यस। हीट करते हो तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी कि नहीं उसकी? यस सर। बोलो। यस सर। तो इससे Yes, क्या होगा sir. कि जो Yes, फर्क sir. पड़ रहा है आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे NaCl में क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी है, 784 है, जबकि लैटिस एंथैल्पी 788 है, यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है। इसीलिए क्या होता है, अगर 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे दो तो NaCl इजीली वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। अब समझे? यस सर। सर बोलो। लेकिन अगर हम नॉर्मली डिसॉल्व करते हैं तो बिना कुछ किए ही डिसॉल्व हो जाता है। सुनो, नॉर्मली जो डिजॉल्व करते हो वो लगता नहीं बेटा, जैसे मान लो कि चीनी पानी में घोलते हो ना, उसमें देखे होगे Yes, sir. एक सिंपल सा एग्जांपल कि जब कभी कभी क्या होता है कि एक गिलास के दूसरे गिलास में डालते हो ना उसको डिजॉल्व करने के लिए, ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? बाल्टी में मान लो शरबत बनाना है तो क्या करते हो, उसको किसी न किसी डंडे से या कलछुल से या किसी भी पात्र से क्या करते हो, लिक्विड करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। वो जो आप बेटा लिक्विड करते हो, हाथ से हिलाते हो या किसी डंडे से या मान लीजिए किसी आयरन रॉड से या मान लीजिए किसी पॉट से, वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करता है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करा देता है कि नहीं? यस सर। जैसे ये जैसे चाय घर में बनाती होगी
तो चाय बनाने में क्या होता है, ठंडे पानी में एक दिन चीनी डाल के देखो और गर्म पानी में देखो किसमें जल्दी घुलती है, गरम पानी। गर्म पानी में नहीं घुलेगी, है कि नहीं? यस गर्म सर, पानी क्या किया, उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहा प्रोवाइड किया। है कि नहीं बेटा? यस सर, तो ये कैसे घुलता है, कैसे डिजॉल्व होता है, पता चला? यस सर, अब थोड़ा Yes, sir. कि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है या सॉल्वेशन हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है ये जान लो। देखो हाइड्रेशन कैसे बना है, लैटिन भाषा में हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, Water. हाइड्रो प्लस एडिशन, एडिशन माने जोड़ना, दैट इज ऐड करना, यानी किसी मटेरियल में वाटर मिलाने से जो एनर्जी निकली वही क्या कहलाई, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर? यस सर। Yes, sir. लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है, ये हमने इसके नाम से आपको मीनिंग बताया, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसे तो एक्सप्लेन करोगे नहीं, हमको एक्सप्लेनेशन उसकी देनी पड़ेगी, डेफिनेशन देनी पड़ेगी, तब क्या होगा। देखो यहां से देखो बेटा, अगर Cl माइनस आयन अकेला हो, ध्यान दो, तो ये एक आयन प्रेजेंट है और दूसरा क्या है, एक Cl माइनस आयन है जिसको क्या किए हैं, वाटर के H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस और H प्लस OH माइनस सराउंड किए हैं। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। अब देखो इसमें से ये बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कि ये वाला जिसमें वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड किए हुए है? जिसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड किए हुए हैं, जिसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड किए हुए है तो निश्चित रूप से इस पर कोई दूसरा ग्रुप अटैक नहीं कर सकता, ये ज्यादा स्टेबल होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो? एक फ्री है, Yes, sir. इस पर कोई Yes, ग्रुप sir. आके अटैक कर सकता है। ध्यान दो बेटा, ये फ्री जब होगा इसके ऊपर कोई भी ग्रुप आके अटैक कर सकता है, लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड किए हुए हैं, घेरे हुए हैं, तो ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा, लेस फ्री होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यानी देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा लेस स्टेबल है और ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल। और देखो जब स्टेबिलिटी आती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? इंक्रीज करता है सर। अब समझा, जब कोई मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है बेटा तो उसमें ज्यादा एनर्जी होती है, और जब स्टेबलाइज होगा तो जो ज्यादा एनर्जी थी उस एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, रिलीज करेगा। जैसे आपने पढ़ा ना बॉन्ड एंथैल्पी, हाइड्रोजन एटम अकेले लेस स्टेबल होते हैं, लेकिन जब तुम H2 बनाते Yes. हो तो ये एनर्जी रिलीज करता है, उसी को बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हो, है कि नहीं? बोलो। Yes, यस सर, वही चीज Yes, यहाँ पर है sir. बेटा, जब ये स्टेबल होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। रिलीज ये एनर्जी क्यों रिलीज हुई, ड्यू टू वाटर या ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि बेटा जो Cl माइनस था जब इसको वाटर के साथ ऐड करोगे तभी तो Cl माइनस एक्वस बनेगा, बोलो। जब Cl माइनस अकेला था तो वाटर के साथ ऐड करोगे तभी तो Cl माइनस एक्वस होगा, बोलो। Cl माइनस जो अकेला था बेटा, जब इसमें वाटर ऐड करोगे तभी तो Cl माइनस एक्वस बना। yes, sir. तो यहाँ पर वाटर ऐड करने के कारण, वाटर के एडिशन के कारण से, यानी हाइड्रेशन के कारण से है, इसीलिए इस एनर्जी को, इस एंथैल्पी को क्या बोलते हो, हाइड्रेशन। Hydration enthalpy. यानी अब बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन हाइड्रेशन एंथैल्पी को क्या बताओगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ध्यान दो, इसमें ऑलवेज एनर्जी निकलती है क्योंकि स्टेबिलिटी एक्वायर करता है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी किसको बोलोगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू ए गिवन
solute particles is known as hydration enthalpy, या ऐसे कह सकते हो amount of energy released by the hydration of solute particles in the solution is known as hydration enthalpy. Clear? Once again, amount of energy released यानी निकलती है एनर्जी by the hydration of solute particles in the solution is known as hydration enthalpy. Clear? सर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा वो उसका भी कोई पर्टिकुलर अमाउंट होगा या जितना मन उतना डाल सकते हैं? नहीं, पहले इतना Mix समझे कर कि नहीं, पर्टिकुलर अमाउंट तो हम बताएंगे, इतना समझे कि नहीं पे तो यस सर, क्लियर। अब देखो, अब इसमें केमिस्ट्री में बेटा अमाउंट को कैसे स्पेसिफाई करते हो? मोल से, मोल। मोल है कि नहीं? जैसे यस आपने सर। क्या पढ़ा कि NaCl का जो मोलर हाइड्रेशन इंथैल्पी है या हाइड्रेशन इंथैल्पी कितनी हुई? 784 और इसको आप क्या कहते हो? 784 किलो जूल पर मोल। पर मोल कितना बोलते हो? पर मोल लिखते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल अगर NaCl है, इसमें जो आयन होंगे उनका सॉल्वेशन करोगे 184 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, है कि नहीं? अब समझे? यस सर। यस सर। हाइड्रेशन इंथैल्पी होगी, उसको हम स्पेसिफाई करके किसमें निकालते हैं? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, 1 मोल या 1 मोल Cl माइनस आयन, 1 मोल Na प्लस आयन, 1 मोल अदर कोई मटेरियल ले लो, है कि नहीं? 1 सर मोल सिर्फ आयंस ही होंगे सॉल्यूट? नहीं नहीं, दूसरे भी हो सकते हैं, आयन के अलावा भी हो सकता है बेटा, है ना? लेकिन वहां पर क्या देखोगे कि जैसे मान लो कि हमने कोवैलेंट कंपाउंड ले लिया, ठीक ना? वहां पर जो सॉल्वेशन, वहां पर जो है सॉल्वेंट चेंज होगा, ठीक ना? वहां पर आयन ना हो के अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें दूसरा सॉल्वेंट होता है, तो इसीलिए उसको हाइड्रेशन के बजाय क्या टर्म यूज करते हैं? सॉल्वेशन, ठीक ना? ओके सर। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां सॉल्वेंट कोई भी तुम ले लो, ठीक ना? जैसे लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है, ईथर है, एल्कोहल है, एसिड होता है, किसी भी सॉल्वेंट को ले लो, तो वहां पर जब सॉल्वेंट का एडिशन करोगे उसको सॉल्वेशन बोलते हैं, और उससे जो एनर्जी निकलेगी उसको क्या बोलोगे? सॉल्वेशन इंथैल्पी। लेकिन जब वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रो मींस वाटर। अब समझ में? यानी जनरल कोई भी सॉल्वेंट लोगे बेटा तो उसके एडिशन से जो एनर्जी निकलेगी उसको हम सॉल्वेशन इंथैल्पी बोलेंगे। जैसे मान लो लिक्विड अमोनिया में आपने क्या किया? कैल्शियम को डिजॉल्व कर दिया, या मान लो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है, उसमें आपने जो है कार्बन डाइऑक्साइड या HCl या किसी अदर मटेरियल को डिजॉल्व कर लिया, ठीक ना? वो अदर चीजें होंगी, वो केवल सॉल्वेशन कहलाएगा, उसको सॉल्वेशन इंथैल्पी कहोगे। लेकिन जैसे वाटर का यूज करोगे तो सॉल्वेशन के बजाय चूंकि वाटर है तो उसको हाइड्रेशन वर्ड यूज कर दोगे, हाइड्रेशन, ठीक ना? वो हाइड्रेशन इंथैल्पी कहलाएगा। लेकिन जैसे आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड में ऑलवेज वाटर ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक ना? NaCl को आप जो है डीजल, पेट्रोल, एल्कोहल, एसिड किसी में डिजॉल्व नहीं कर सकते नहीं। तो NaCl केवल वाटर में ही डिजॉल्व होगा, ठीक ना? NaCl को आप जैसे घर में होगा, तेल में एक दिन नमक को देखो नहीं घुलेगा, है ना? तो उसका क्या है? नेचर अलग है। यानी आयनिक कंपाउंड होगा बेटा तो वाटर में ही डिजॉल्व होगा वो। अब समझ में? कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। तो इसी को क्या बोलोगे? तो अगर देखो सॉल्वेशन इंथैल्पी किसको बोलोगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन ए solute is known as solvation enthalpy. If the solvent is water then it is known as hydration enthalpy. ठीक, अब थोड़ा और डिटेल समझ लो बेटा। सॉल्वेशन किसको कहते हैं? हम इंथैल्पी हटा दें, केवल सॉल्वेशन कहा जाए तो
ठीक ना, ध्यान दो बेटा। साल्वेशन या हाइड्रेशन किसको बोलोगे? हाइड्रेशन किसको कहोगे? देखो, द कंडीशन इन विच solvent molecules surround the solute particles in a solution is known as salvation. ध्यान दो बेटा, क्या होगा? The condition in which solute particles are surrounded by solvent particles, solvent molecule in a solution is known as salvation. Clear? कोई confusion बेटा? No, sir. सर एक बार और। The condition in which solute particles are surrounded by solvent molecules, Solvent particles in a solution is known as salvation. Solvation. यही क्या हो जाए? वाटर. If the solvent is water, it is known as hydration. Hydration. Yes, sir. Sorry. होगा ना? और यही चीज क्या होता है बेटा? साल्वेशन के कारण से ही 10th में पढ़े होगे, क्या बनता है? मिसेल. मिसेल याद है ना? Yes, sir. 10th में Yes, मिसेल sir. बनता है, पढ़े होगे उसमें? यस सर, है कि पढ़े नहीं? हैं। मिसेल कैसे बनता है? सोप को क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेता है, या सॉरी, सोप मॉलिक्यूल क्या करता है? जो डर्ट या इम्प्योरिटीज होती है उसको सराउंड करता है ऑयल। है कि नहीं? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक चेन. जैसे देखो ये है ना, आयल या डर्ट मान लो है, आयल या डर्ट होती है, तो इसमें क्या होता है? इस तरह से करता है ना, यस सर। ये आपका हाइड्रोफिलिक चेन बाहर की ओर होती है कि नहीं? ये, और इसको कैसे दिखाते हो? इस तरह से, इधर वाटर है तो वाटर चूंकि पोलर होता है, इसकी ओर ये अट्रैक्टेड रहते हैं, है कि नहीं? बोलो। यस यस सर। और जो कोवैलेंट Yes, वाला है, sir. एल्किल चेन, एल्किल चेन जो होता है, आयल या डर्ट जो कोवैलेंट है उससे बंधा रहता है. तो इसी कंडीशन को, ये भी एक प्रकार का क्या होता है बेटा? जो आयल या डर्ट है, जो इम्प्योरिटीज है, वो भी सोप के द्वारा क्या करती हैं? एक प्रकार से सोप जो है आयल या डर्ट को क्या करता है? सराउंड किए रहता है ना? और इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? मिसेल, है कि नहीं? हेलो, यस सर। याद है ना? यस जैसे सर। मिसेल में बेटा घेरे हुए है, इसी तरह क्या करता है? इसको सॉल्यूट पार्टिकल अगर हम मान लें डर्ट को, और सोप को क्या मान लें? सॉल्वेंट, तो इसी तरह से ये भी घेरे रहता है. और इस कंडीशन को ही क्या बोलते हो? सॉल्वेशन. और अगर वाटर हमारा सॉल्वेंट हो तो उसी को क्या बोलते हो? हाइड्रेशन, है कि नहीं? ये समझ आया बेटा? कोई दिक्कत? No, sir. नो नेक्स्ट सर। है बेटा, और इसमें आपने पढ़ा ये बेटा कि जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो किस पर डिपेंड करती है? लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी पर. Hydration enthalpy. इसे एक बार जान लो. अगर एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी अधिक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, तो सॉल्यूट वाटर में या सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है. लेकिन अगर थोड़ी बारी कम है एनर्जी, तो हम उसको हीट करके क्या कर सकते हैं? डिजॉल्व कर सकते हैं. Dissolve कर सकते हैं. जनरली जब आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो डिसोल्यूशन प्रोसेस जो होती है एंडोथर्मिक होती है, यानी हमको हीट लगानी पड़ती है तभी सॉल्यूट डिजॉल्व होता है. और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाती है, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी, या लैटिस इजीली ब्रेक होगा तो आसानी से वो डिजॉल्व हो जाता है. ठीक ना? ये चीजें हैं. सॉल्वेशन एंथैल्पी का एक बार और डेफिनेशन बोल दीजिए. द कंडीशन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द सॉल्वेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स